कि हमारा उनके साथ कल्चर सेम है, लैंग्वेज सेम है, यानी कि बहुत कुछ, यानी कि 80 to 90% हमारा यानी कि सेम चीज़ें चल रही है। अगर हम कोई चीज़ लर्निंग भी करते हैं ना, हम उन्हीं को देख के ज़्यादातर लर्न करते हैं, क्योंकि उनका बहुत अच्छा यानी कि सिस्टम चल रहा है स्टडी का रिलेटेड। तो वो एक चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो वो उसको सिर्फ रट्टा नहीं लगाते, उसको यानी कि प्रैक्टिकली काम करते हैं साथ। लेकिन मैं ये चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि मैंने जो स्किल्स अक्सर सीखी हैं यूट्यूब से या अदर चैनल से, उनमें इंडियंस की वीडियोस काफ़ी थी। इंडियन स्किल सेट उधर काफ़ी ज़्यादा और यूज़ होता है। 80% इंडियन ऑथर्स की बुक्स पढ़ाई जाती है हमारे मेडिकल से। रीड कर रहा हूँ। आपको अगर आईटी, हमारी मेरी इंडस्ट्री आईटी वगैरह से रिलेट करती है, तो आईटी इंडस्ट्री से अगर देखा जाए तो फिर इंडिया उससे बहुत आगे आईटी हब बन चुका है इंडिया। आईटी हब बन चुका है। तो पाकिस्तान से अब आप उसको कंपेयर नहीं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई मेरे विश्वास और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज जिस टॉपिक पे बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक जो होने जा रहा है, मैं पाकिस्तानी अवाम से बात करूंगी, यहाँ मौजूद स्टूडेंट से जानूंगी कि यूनिवर्सिटीज़ में वो लोग पढ़ते तो हैं लेकिन क्या उनको नॉलेज दिया जाता है या नहीं। उनसे बात करेंगे। मेजर सवाल ही होगा कि एजुकेशन सिस्टम कैसा है उनकी नज़र में, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कहाँ स्टैंड करता है, और कंपेयर करें अगर हम उसको फॉरेन कंट्रीज़ के एजुकेशन सिस्टम के साथ, स्पेशली इंडिया, क्योंकि 1947 में जब पार्टीशन हुई से पहले एजुकेशन सिस्टम काफ़ी हद तक सेम था। उसके बाद जब चीज़ें डिफरेंट तरीके से देखी और जानी जाने लगी तो पाकिस्तान ने अपने एजुकेशन सिस्टम पे इन 75 सालों में कितना काम किया है। दूसरी जानिब अगर इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को देखें तो बहुत ज़्यादा वर्क करके आज वो लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कहाँ है उनके अकॉर्डिंग, ये तमाम सवाल पूछेंगे हम मौजूद पाकिस्तानी अवाम से। इस कंपैरिजन को एंड तक देखिएगा, इस बारे में मेरी क्या राय है ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में, सो कीप वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसीब अली। मोहम्मद हसीब अली साहब, थोड़ा सा आपने लाउड बोलना है। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को आज अगर हम देखें तो कहाँ स्टैंड करता देख रहे हैं? अभी तक तो यानी अगर फ़ॉरेन के साथ कंपेयर करें तो वो बहुत लो जा रहा है। सबसे ज़्यादा हम इसको ज़्यादा कंपेयर कर सकते हैं इंडिया के साथ, क्योंकि हमारा उनके साथ कल्चर सेम है, लैंग्वेज सेम है, यानी कि बहुत कुछ, यानी कि 80 to 90% हमारा यानी कि सेम चीज़ें चल रही है। अगर हम कोई चीज़ लर्निंग भी करते हैं ना, हम उन्हीं को देख कर ज़्यादातर लर्न करते हैं, क्योंकि उनका बहुत अच्छा यानी कि सिस्टम चल रहा है स्टडी का रिलेटेड। तो वो एक चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो वो उसको सिर्फ रट्टा नहीं लगाते, उसको यानी कि प्रैक्टिकली काम करते हैं सारा कुछ, उसको यानी कि बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म्स करते हैं। यानी कि मैथमेटिक्स का जैसे कि आ गया क्वेश्चन, वो उसको एक स्टेप से नहीं करते, उनके वो एक क्वेश्चन को 10 स्टेप यानी कि 10 डिफरेंट टाइप्स के साथ उसको कंप्लीट करते हैं, उसका आंसर निकाल कर देते हैं। अच्छा, और अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की, तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, बल्कि स्कूल लेवल से बात करते हैं, स्कूल लेवल में जो बेस में बच्चों को पढ़ाया जाता है उससे लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक क्या ग्रोथ हम करते हैं बच्चों की, या किस तरह हम देते हैं एजुकेशन, क्या ये सही है? नहीं, ये सही तो नहीं है। स्टार्टिंग में तो बच्चा छोटा था, उसे इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। स्टार्टिंग में तो वो पढ़ के ना रट्टा वगैरह लगा के यानी कि वो अपना यानी कि 9th-10th तक इजीली पास हो जाता है। लेकिन 10th के बाद सही यानी कि स्टडी स्टार्ट होती है, जैसे कि एफएससी इंटरमीडिएट आ गया, फिर उसके बाद बीएससी आ गया। इसके अंदर जाके हमें इस रिलेटेड काउंसलिंग होनी चाहिए, और इसके अलावा हमें ये स्टार्टिंग में पता करना चाहिए कि बच्चे को क्या चीज़ बननी है। उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है? यूनिवर्सिटी की डिग्री बच्चे ले लेते हैं लेकिन डिग्री ख़त्म होने तक उनको ये पता नहीं होता कि हमने आगे करना क्या, हमारा फ्यूचर क्या, हमारा माइंडसेट क्या है। इसी तरह ही है, क्योंकि बाद का डिग्री लेके सिर्फ वो बिज़नेस में चले होते हैं, बिज़नेस कर रहे होते हैं अपना। उन्हें ये नहीं पता होता कि हमने पहले बिज़नेस ही करना था, वो बिज़नेस की डिग्री ले लेते हैं। वो सॉफ्टवेयर की इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हैं और बाद में बिज़नेस कर रहे होते हैं। और कुछ जो उनसे वो इकोनॉमिक्स की होती है उन्होंने, और वो सॉफ्टवेयर हाउस ला रहे होते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम, क्या करते हो? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, फिफ्थ सेमेस्टर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो, 5th सेमेस्टर है। मेरा सवाल भी एजुकेशन से रिलेटेड है। मुझे बताओ पाकिस्तान में, पहले तो अपनी फील्ड का बताओ, पाकिस्तान में कैसी पढ़ाई जा रही है? पाकिस्तान में बस अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है, इतना आपको डिटेल में स्किल्स वगैरह सीखने को नहीं मिलती यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से। अगर पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की बात करूँ, बेस से लेके और अपने एजुकेशन, जैसे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटी लेवल तक क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या कुछ सीखा, कितना मतलब कितना वर्थफुल लगा आपको? पाकिस्तान में तो एज सच ये बोर्ड वगैरह इसका इतना अच्छा सिस्टम नहीं है, और मैं बाहर से पढ़ा हूँ, तो मुझे एज सच इतना मालूमात भी नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान की मालूमात नहीं, आप बाहर से पढ़े हुए हैं। बाहर का अगर मैं पूछूं आपसे तो मुझे थोड़ा एनालिसिस करके बताओ कि फॉरेन कंट्रीज़ के एजुकेशन सिस्टम को कहाँ स्टैंड करता देखते हो। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ, अब इंडिया की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 1947 में एक ही जगह से पार्टीशन हुई थी, एक ही जगह एजुकेशन सेक्टर्स गवर्नमेंट ने डिवाइड करवाए थे, और तब से आज तक उन्होंने अपना एजुकेशन कहाँ ले गए और हमारा कहाँ जा रहा है, एनालिसिस करो थोड़ा। इंडिया तो अपनी एजुकेशन सिस्टम में बहुत एक्सेल कर रहा है,
और पाकिस्तान को उसने काफ़ी पीछे छोड़ दिया। और स्टॉक मार्केट का भी आपको शायद पता है कि वो इंडिया बीट कर रहा है, चाइना को बीट कर रहा है। चाइना को बीट कर चुका है और अब अगला टारगेट यूके है उसका। हाँ जी, तो इसे उसी तरह ये एजुकेशन सिस्टम में पाकिस्तान को तो अच्छी तरीके से बीट कर रहा है। आपको अगर आईटी, मेरी इंडस्ट्री आईटी वगैरह से रिलेट करती है, तो आईटी इंडस्ट्री से अगर देखा जाए तो फिर इंडिया उससे बहुत आगे है। आईटी हब बन चुका है इंडिया। आईटी हब बन चुका है, तो पाकिस्तान से अब आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते ना। पाकिस्तान को बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी इंडिया के मुकाबले। नो डाउट, आई टोटली एग्री कि शायद इस चीज़ में कहीं ना कहीं इन दोनों चीज़ों का कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा आइडिया देते जाओ कि पाकिस्तान, जैसे अभी आप बाहर से पढ़ के आए और फिर आपने आके पाकिस्तान में पढ़ा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस देखा आपने? इंटरमीडिएट मैंने यहाँ से किया था और वहाँ पर मैं बोर्ड वहीं से किया था, फेडरल बोर्ड। लेकिन वहाँ का एजुकेशन सिस्टम टॉप नॉच है। मैं सऊदी अरब में था, वहाँ पे अच्छी एजुकेशन सिस्टम है। उससे पहले ओ लेवल वगैरह वो आपकी बेस अच्छी तरीके से बना देते। इवन आपको इंग्लिश भी अगर आपको सिखाते हैं तो अच्छी तरीके से इंटीग्रेट कर देते हैं आपको। वहाँ के सब्जेक्ट्स, वहाँ के जो जिस तरह आपको कन्वे किया जाता है, वहाँ के टीचर्स, वहाँ की ग्रूमिंग और यहाँ की इन सब चीज़ों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे टीचर समझ के नहीं पढ़ाता, वो कोई और ही अलग लेवल में जाके पढ़ा रहा होता है कि यानी उसको वो ही सब कुछ है। उसको स्टूडेंट के मुकाबले आके स्टूडेंट के हिसाब से पढ़ाना होता है। वहाँ पे अच्छी तरीके से आपको एक एक स्टूडेंट को देखा जाता है। यहाँ पे टीचर तो बस टीचर की चलती है, टीचर ने जो कह दिया वो ठीक है, बेशक गलत बोल रहे होंगे। गलत बोल रहा है, वो कह रहा है कवा सफ़ेद है, तो आपने पीछे पीछे पूरी क्लास 45 बच्चों ने बोलना है कि हाँ कवा सफ़ेद है। वैसे फ़ायदा इसी तरह है, वो मैथमेटिकल फार्मूलाज गलत लगा रहे होंगे, कहेंगे ये इसी तरह लगता है। और वो वाकई में इस तरह हुआ है मेरे साथ क्लासेस में कि वो फार्मूलाज लगा रहे होते हैं, आंसर गलत निकलता है, कहते हैं बुक का आंसर गलत। इस तरह बुक कहते का आंसर गलत हो हैं, गया है। इस तरह कह देते हैं ताकि और बुक्स भी वो जो हमारी पाकिस्तान की है ही नहीं। हाँ जी, पाकिस्तान वो जो इन लोगों की हैं भी, वो कब से चलती आ रही है, 1990 से चलती आ रही हैं वो। चेंजेस तो आ नहीं रहे उसके अंदर। आई एग्री। तो आपको नहीं लगता है कि किसी भी सेक्टर में ग्रो करने के लिए हमें पहले अपने मुल्क के एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा, ताकि हम यूथ को एजुकेट करके और फर्दर काम चीज़ों की तरफ लेके जा सकें? सबसे पहले ही एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा, इनको सिखाना होगा। MS वर्ड स्कूल में कंप्यूटर सिस्टम तो चल नहीं रहे होते, यूनिवर्सिटीज़ में आगे मिलते हैं। ये लोग वर्ड पहली दफ़ा देख रहे होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट अक्सर देख रहे होते हैं कि वर्ड क्या चीज़ है। इनको अगर शुरू से अगर बताया हो कि 4th-5th से सिखाया हो कि वर्ड क्या चीज़ है, जिस तरह मुझे बाहर सिखाया था, तो मैं वर्ड में अच्छा काम कर लूँ। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो वर्ड एक्सेल तो उनके बच्चे मतलब पैदा होतों को शायद आता होगा, उनके लिए वर्ड एक्सेल कोई बड़ी बात ही नहीं है। वहाँ इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का की तरफ लोगों का रुझान चला गया, जिस चीज़ में हम आज सोच रहे हैं करने का, वो करके छोड़ चुके हैं। हाँ जी, माइक्रोसॉफ्ट के पहले इधर हेडक्वार्टर था ना, जो एशिया की तरफ था, वो पाकिस्तान में था। तो वो पाकिस्तान के उन लोगों ने सही संभाला नहीं, तो वो इंडिया में शिफ्ट हो गया। तो अब इंडिया आप देख लें, उसी की वजह से तो इंडिया आईटी में एक्सेल कर रहा कंपेयर है। करें फ़ॉरेन के साथ तो काफ़ी मैं समझता हूँ कि इसमें फ्लॉज वगैरह हैं। इसमें अगर आप इस पॉइंट को भी देख लें कि अगर हमें पुरानी बुक्स तो पढ़ाई जानी है, पुराना सिलेबस तो अगर हमें पढ़ाई जा रहा है, लेकिन उसमें भी अगर देख लें तो प्रॉपर रट्टा सिस्टम है। लाइक अगर प्रॉपर पिछले वाले को भी फॉलो कर लेना, सिर्फ अगर पिछले वाले को भी कर लें तो हम किसी ना किसी जगह पे स्टैंड कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि इधर है टोटली रट्टा सिस्टम है। अब अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करूं तो मैंने इधर यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट 4 इयर्स गुजार दिए हैं। तो पहले 2 साल तो मुझे कुछ भी समझ नहीं थी कि लाइक मैंने कौन सी डोमेन में जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना। कैरियर काउंसलिंग की बहुत कमी है। बहुत ज़्यादा कमी है इस चीज़ की। और प्रॉपर स्किल्स पे काम नहीं करवाया जाता, बस एक पीस ऑफ पेपर के पीछे हमें भगाया जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा एक फ्लॉ है कि हमें प्रॉपर स्किल्स नहीं सेट करवाई जाती। अब मैंने जो इंडस्ट्री में रहकर काम सीखा था ऑलमोस्ट 6 मंथ्स में, वो मेरा एक्सपीरियंस आप चेक कर लें, और जो मैंने इधर 2 साल उससे पहले लगाए थे यूनिवर्सिटी के अंदर, वो मैं ब्लैंक था फुल। मैं फुल ब्लैंक होकर इंडस्ट्री में गया था। बस एक टाइटल ये था कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसका अता पता कुछ भी नहीं था। ये जब मैं इंडस्ट्री में गया हूँ फिर मुझे चीज़ों का पता चला कि मेरी असल डोमेन मैंने जाना किस में है, और करना क्या है। करना क्या, स्पेशलाइजेशन क्या करनी है, मुझे चीज़ों की समझ आना शुरू हुई है। और फिर जो चीज़ें मैंने सेल्फ लर्निंग स्टार्ट करी थी, और सेल्फ लर्निंग से ही फिर मैंने आगे जॉब और जो मतलब आपने जो भी सीखा, जो भी आपको पता चला, या जिस भी आप स्टेज पे हो, वो आपने खुद अपने लिए एफर्ट की है, आपको इदारों ने कुछ नहीं सिखाया। एक्चुअली ऐसे ही है। और दूसरी जानिब अगर मैं इस चीज़ को कंपेयर करूं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ, वो इसलिए क्योंकि आपको पता है हम एक ही जगह से मतलब यूनाइटेड थे और एक ही जगह से पार्टीशन हुई। तो एजुकेशन सिस्टम एक टाइम में सेम था, फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। आज वो एजुकेशन सिस्टम इन 75 सालों में कहाँ निकल गए हैं? अपने एजुकेशन सिस्टम को उनके सामने कहाँ स्टैंड करता देखते हो और उनको कहाँ? एजुकेशन सिस्टम को अगर उनके साथ देखा जाए, मुझे ऑथर्स वगैरह के नाम वगैरह अगर बुक्स का देखा जाए तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। लेकिन मैं ये चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि मैंने जो स्किल्स
अक्सर सीखी हैं यूट्यूब से या अदर चैनल से, उनमें इंडियंस की वीडियोस काफ़ी थी। इंडियन स्किल सेट उधर काफ़ी ज़्यादा और यूज़ होता है। 80% इंडियन ऑथर्स की बुक्स पढ़ाई जाती है हमारे मेडिकल सेक्टर में यहाँ पाकिस्तान में। मेडिकल का तो नहीं मुझे आइडिया, लेकिन मैं अपना डिपार्टमेंट का अपने डिपार्टमेंट का आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने यूज़ की हैं प्रैक्टिकल चीज़ें काफ़ी, तो मैं इसलिए उसका ही आपको जिस चीज़ का जी जी एक्सपीरियंस हाँ है हाँ उसी का वो बता। बता सकता हूँ। मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर से डिग्री से बिलोंग करता हूँ, तो जो है उसी के बारे में मैं आपको कह सकता हूँ कि मैंने उसकी स्किल सेट उधर से ही एडजस्ट करी थी। मेरा बज रहा है शायद, बोलो बोलो। मैंने उधर से स्किल्स सीखी थी, उनमें ज़्यादातर इंडियंस चैनल्स थे या इंडियंस टीचर्स थे, उनकी मुझे ज़्यादा समझ में भी आ रही थी एज़ कम्पेयर टू वो, अगर आप गोरों से कंपेयर करा जाए, क्योंकि उनका बिल्कुल ही सेटअप अलग हो जाता है। इंडियंस के साथ हमारी कुछ चीज़ें मैच करती हैं, लैंग्वेज और इस तरह की चीज़ें कुछ रिलेट कर रही होती है, कल्चर सेम काफ़ी था। काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे बताओ पाकिस्तान के बेस में जितने फ्लॉज हैं, एक बच्चे को पैदा होने से लेके बड़े होने तक सिखाया जाता है कि यार किताब आगे और इस किताब के ऊपर जो लिखा है आपने वो याद कर लेना। एक साल है आपके पास, एक साल में आपने इस किताब को रट देना है, तो वो उतनी ही किताबें पढ़ता है जितनी उसके कोर्सेज में आती हैं, उसके अलावा उसका नॉलेज ज़ीरो होता है। ये है पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम। दूसरी साइड पे इंडिया का, जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि वहाँ पे एक्सपोजर है, वास्ट लेवल पे इनोवेशन है चीज़ों में। तो दोनों को देखते हुए आपको नहीं लगता हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है? काम करने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन कौन करेगा? हम या आप तो नहीं कर सकते ना, यानी जिसके पास अथॉरिटी है, जो पोजीशन में है, उसको करना चाहिए काम। इंडिया की बात करूँ तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। इन 75 सालों में उन्होंने अपने सिस्टम को इतना ग्रो कर लिया, एजुकेशन पे इतना काम। आप आईटी में देख लो कि हर फील्ड में इंडियंस किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं। ऑन अनदर हैंड साइड इफ वी सी के उन्होंने आईटी हब बनाने के साथ साथ अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग किया। आज एक इंडिया का जो है ना, इंडियन उठ के यूके का प्राइम मिनिस्टर बन गया। यूके इतनी डेवलप्ड कंट्री में से, स्टेट में से कोई बंदा नहीं निकला। जिस ब्रिटिश ने इंडिया पे कभी रूल किया था, आज एक इंडियन ब्रिटिश पे रूल करने जा रहा है। मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो लोग इनोवेट करते हैं, हर गुजरते दिन के साथ नई लेके आ रहे हैं। जो बुक्स उनके एक साल में पढ़ाई जाती हैं, अगले साल वो चेंज हो जाती है। हमारे यहाँ मिस्टर चिप्स बरसों में भी पढ़ाई जा रही थी, आज भी पढ़ाई जा रही है। उर्दू की किताबों में जो गालिब की शेर व शायरी गालिब के दौर में थी, वो आज भी वही की वही है। और इसी तरह है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना वो चेंज नहीं करते सिस्टम को। जैसे कि यहाँ पे टीचर्स का ये है कि जो उन्होंने बुक्स पढ़े हमें वही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो उसके ऊपर यानी कि स्टैंड करते हैं। चेंज कैसे हो सकता है सिस्टम? चेंज कैसे हो सकता है कि वो अपने खुद ही यानी कि वो रिसर्च वगैरह करें, वो चेक करते रहें कि फ्यूचर में क्या चीज़ अच्छी आ सकती है, न्यू आ सकती है, इनोवेशन क्या है, उसके रिलेटेड फिर वो अपने आप को भी चेंज करें और स्टूडेंट्स को फिर नई नई टेक्नोलॉजी फ्लॉ है, आ कहाँ पे रहा है, सिस्टम खराब कहाँ से हुआ? वो यही हो रहा है कि वो न्यू नई चीज़ें सीख रहे हैं। कहाँ से सीखेंगे वो, कैसे, कौन लेकर आएगा नई चीज़ें? वो इन्हें खुद यानी करना पड़ता है। जैसे कि टीचर था, जैसे पीआईटी खुद तो करना पड़ता है, लेकिन हमारा सिलेबस, हमारा कोर्स जो है वो डेवलप नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? नहीं, कोर्स तो वो सिस्टम ही फिर वो जाके कर सकता है, जैसे कि ऊपर वाले हमारे जो उनसे आ जाते हैं पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट वगैरह, क्योंकि उनका ही मेन होता है। पिछले दिनों ये मिस्टर चिप्स को ख़त्म करने का भी आ रहा था कि हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के रिलेटेड हमें बताना चाहिए, लेकिन अभी तक उस पे कोई ऐसा हमारी यानी कि नहीं हुआ। पाकिस्तान स्टडीज में हमारी हिस्ट्री की बजाय अब नवाज शरीफ और मरियम नवाज के मिली नग में गूंजा करेंगे। आप ये देख लें, इस दफ़ा जो आई है ना उसमें ये चीज़ें ला दी गई हैं। इसी तरह यही आप बिल्कुल बात ठीक की है, क्योंकि इसी तरह अभी ये पॉलिटिशियन जो अभी आप चाह रहे हैं पॉलिटिक्स को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पाक स्टडी में मेन ये होता है कि हमें इनके पिछला सारा बताया जाए कि हमारे पाकिस्तान के हालात कैसे थे, कैसे इनको ऐसा ही है हिस्ट्री, ताकि लोगों को नॉलेज हो। अभी भी देखो कि बड़े सगीर में तब क्या हुआ, चीज़ें कैसे बदली, कौन आया, अभी तक लोगों को वो हिस्ट्री क्लियर नहीं है। खैर यही हमारे फ्लॉज हैं, हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी अच्छा लगा आपसे बात करके, चलते हैं बाकी लोग जाने पर, देखते हैं कि क्या। आपको नहीं लगता कि यहाँ जो लोग फ्लॉज दिखा रहे हैं या जो चीज़ें जिस तरीके से हैंडल हो रही हैं, होनी नहीं चाहिए वैसे, लेकिन लोग कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री को नीचे डाउनफॉल की तरफ लेके जा रहे हैं? हाँ जी, ऐसे ही है। अब आईटी इंडस्ट्री में कोई ना कोई पाबंदियाँ लगा देते हैं, गवर्नमेंट ही लगा देती है। और बाकी पाबंदियाँ छोड़ो, यूट्यूब बंद हो जाती है हमारी यार। हाँ जी, यूट्यूब बैन हो जाती है, अक्सर अक्सर फेसबुक में रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। इसी तरह चलता रहता है। ये इस तरह तो नहीं निज़ाम चलता। लोगों के अक्सर फेसबुक के थ्रू कमा रहे होते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू कमा रहे होते हमारे यूथ के बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने सोर्स ऑफ अर्निंग बनाया हुआ है। अच्छा, थोड़ा गौर फिक्र करके बताओ कि आने वाले टाइम में हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, थोड़ा सा लाउड। हैं। पाकिस्तान की यूथ में क्रिएटिविटी कम नहीं है। मैंने यूनिवर्सिटी में आके सीखा है कि इधर हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। क्रिएटिविटी कम नहीं है, इनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। इनको अपॉर्चुनिटी मिले तो ये लोग वाकई में ये इंडिया को भी बीट करें,
ये यूके तक बीट करें ये लोग, लेकिन इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही असल में। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती तभी अगर मिलेंगी तो ही आने वाले टाइम में काम कर सकेंगे। मैंने बहुत दफ़ा बहुत जगह बहुत है, बल्कि हर इंटरव्यू में मुझे कोई ना कोई एक आधा बंदा ऐसा मिल जाता है जो ये बात कहता है यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, यहाँ लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं। मुझे बताएं कि जब इतना कुछ करना चाहते हैं, इतनी स्किल्स भी हैं, इतनी जो है ना अपने अंदर से उनके अंदर एनर्जी भी है करने की, करते क्यों नहीं है? प्लेटफॉर्म्स की कमी की वजह से। प्लेटफॉर्म्स की इनको मौका नहीं मिलता असल में। इनको एक चांस दिया जाए, अगर गवर्नमेंट ही थोड़ा एफर्ट कर ले। आईटी इंडस्ट्री के बजट कट कर देते हैं लोग, अक्सर उसमें भी करप्शन हो रही होती है, तो उससे भी पैसे काट लेते हैं लोग, तो वो फिर इस तरह तो नहीं चलता ना सब कुछ। मतलब उन चीज़ों पे अगर हम काम करवाएं और अपने लोगों को उसकी तरफ रुझान लेके जाएं तो चीज़ें हो सकती हैं। ओके व्यूवर्स, एज यू गाइस हैव सीन हमने पाकिस्तानी आवाम के जवाब और देखिए उनके रिएक्शंस, उनको क्या लगता है, वो लोग पाकिस्तान और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को कहाँ स्टैंड करता देखते हैं। मेजॉरिटी का जवाब यही था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत आगे है, इन 75 सालों में बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है, उन्होंने इस चीज़ पर बहुत काम किया है। जबकि अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी हद तक लैक करता है। उसकी रीज़न ही ये है कि हमारे यहाँ कैरियर काउंसलिंग नहीं होती और हम लोग बेस पे फोकस नहीं करते, काम नहीं करते, और इस पे काम करके ही हम किसी भी दूसरे सेक्टर की तरफ दूसरे सेक्टर में डेवलपमेंट लेके आ सकते हैं। इस बारे में मेरी राय भी यही होगी कि एजुकेशन बहुत मेजर कंपोनेंट है और किसी भी मुल्क की कामयाबी में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। हमारे यहाँ डिग्री तो दी जाती है मगर नॉलेज नहीं दिया जाता। इस चीज़ पे काम करके हम भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे इजाज़त। फर्दर वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।